इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। मैं पाप से डरता हूं, मैं पाप से भयभीत हूं, क्योंकि ये पाप मुझे रुलाता है, भटकाता है, और अब मैं रोना नहीं चाहता, अब मैं भटकना नहीं चाहता। बहुत रोया हूं, बहुत रोया हूं। मेरी जिंदगी का प्रारंभ भी तो रोने से ही तो हुआ है। अब मैं रोना नहीं चाहता, भटकना नहीं चाहता। और परमात्मा ने बड़ा सुंदर दिया उत्तर, बड़ा महत्वपूर्ण उत्तर। एक शब्द का प्रयोग किया है, केवल एक शब्द का। 10वें कालिक सूत्र की यह गाथा फरमाती है, जयम चरे जयम चिट्ठे जयमा से जयम सये जयम बुंजंतो बासंतो पाव कम्बम न बंदही। बस एक काम करो, क्रिया तो करनी पड़ेगी, जीना तो पड़ेगा, तुम्हें चलना भी पड़ेगा, तुम्हें बोलना भी पड़ेगा, तुम्हें खाना भी पड़ेगा, क्रियाएं तो करनी पड़ेगी, देखना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा। क्रियाएं तो तुम्हें करनी होगी, मगर करो, मगर जैना पूर्वक। बस एक शब्द, जैना शब्द। विकारों से बचना है सदाचार से, और विराधना से बचना है जैना से। जैना हमारे कदम कदम में हो, हमारे रोम रोम में हो। वर्तमान में हमारे जीवन में जैना कहां है? एक श्रावक का घर कोई दावा कर सकता है? या इतने घर हैं, 3000 घर हैं, 4000 घर हैं, बड़े छोटे मकान है, 1 मंजिले, 2 मंजिले, 3 मंजिले मकान है, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है। लेकिन कोई ये दावा कर सकता है कि मेरा घर जैना से युक्त है, मेरे घर में संपूर्ण जैना का पालन होता है? चाहे वो खाना बनाने की क्रिया हो, चाहे वो झाड़ू लगाने की क्रिया हो, पोछा लगाने की क्रिया हो, मेरे घर में जैना का पालन होता है। एक श्रावक को मैंने देखा था, रुके थे उनके घर में गाड़ी थी, गाड़ी गैरेज में खड़ी थी, हम बाहर के बरामदे में बैठे थे। मैंने देखा वो श्रावक, अति संपन्न श्रावक, हाथ में झाड़ू लेकर के चला। झाड़ू लेकर जाना था कहीं उसे, और बाहर जाने से पहले उसने झाड़ू लिया और गैरेज के आगे की जो जगह थी, वहां से लेकर अपने गेट के आगे तक का पूरा झाड़ू बहुत व्यवस्थित रूप से ध्यानपूर्वक उसने निकाला। और झाड़ू भी बड़ा मुलायम था, कोमल झाड़ू, सुहाना झाड़ू। झाड़ू निकालने के बाद में झाड़ू को रखा और जल्दी से कार को बाहर ले गया। जब वापस आया, मैंने एक प्रश्न किया। मैंने कहा, भैया एक बात बताओ, तुम्हारे घर में नौकरों की कमी नहीं, लेकिन तुम खुद ये झाड़ू निकालते हो, इसके पीछे का कारण क्या था? उसने कहा, गुरु महाराज, प्रवचनों में मैंने सुना है कि व्यक्ति को जैना का पालन करना चाहिए। गाड़ी से तो मुझे जाना पड़ेगा, मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। दूर जाना है, 20 किलोमीटर दूर जाना है, 15 किलोमीटर दूर जाना है, मैं पैदल जा नहीं सकता। ऑफिस खोलनी है, काम करना है, बिजनेस करना है, तो जाना तो पड़ेगा। मैं कार चलाऊंगा, कार चलाते चलाते सड़क पर
बड़े जीव तो नजर आ जाएंगे, मैं उनको बचा लूंगा। मैं कार को मैंने निर्णय लिया है कि 20 और 30 से ज्यादा मैं स्पीड से नहीं चलाता, ज्यादा स्पीड से मैं कार नहीं चलाऊंगा, ताकि मुझे जीव दिख सके और मैं उनकी जयना कर सकूं, कभी ब्रेक लगा सकूं, कभी दाएं बाएं घुमा सकूं। लेकिन संपूर्ण जयना तो मैं कर नहीं सकता, बहुत छोटे छोटे जीव, कीड़े मकोड़े। लेकिन कम से कम मैं जितना कर सकता हूं उतना तो करूं। मुझे कार को अपने गैरेज से बाहर निकालना है, लगभग 20 फुट की ये दूरी है, तो इतनी जगह की तो मैं संपूर्ण जयना करूं, ताकि पूरे के पूरे जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो एक तरफ हो जाएं और मैं कार आराम से निकाल सकूं। क्या उसके अंतर के जयना के भाव हमारे अंतर में रहते हैं? जयना के भाव चलते समय आप जयना कर सकते हैं। आजकल तो चलते चलते भी हाथों में मोबाइल रहता है, खाते खाते भी हाथों में मोबाइल रहता है। जयना का विचार ही कहां है अपने अंतर में? अपनी आत्मा को मुझे बचाना है, आत्मा का कल्याण करना है। यह चातुर्मास का कालखंड विकास का कालखंड है और विकास का कालखंड बनाना है। इसे विकार का नहीं बनाना, विराधना का नहीं बनाना, व्याधि का भी नहीं बनाना, विकास का कालखंड बनाना है। मुझे विकास करना है। बाकी का विकास तो मैंने बहुत किया है, अपने व्यापार का विकास किया है, अपने पैसों का विकास किया है, यश का भी विकास किया है, सम्मान का भी विकास किया है, समृद्धि का भी विकास किया है, मगर वो सारे विकास उसे विकास की परिभाषा में नहीं कह सकते। वो सारे विकास रही धरे रह जाने वाले हैं। एक ही विकास हमारे साथ में चलने वाला है और वो विकास है आत्मा का विकास, अपना विकास। जयना का प्रयोग हमारे जीवन में चाहिए। कुमारपाल सम्राट का नाम आपने सुना होगा। ये चातुर्मास साधु साध्वी एक स्थान पर करते हैं। परमात्मा महावीर की आज्ञा है कि चातुर्मास आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी की शाम से लेकर के कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के मंगल प्रभात तक साधु एक स्थान पर रहे। 4 महीने। इस 4 महीने के कालखंड के 2 विभाग, प्रारंभ के 50 दिन और बाद के 70 दिन। हालांकि कारणवश कोई विशेष कारण हो तो प्रारंभ के 50 दिनों में साधु विहार कर सकता है, कोई विशेष कारण हो तो। बाद के 70 दिनों में विहार नहीं कर सकता। वो असली चातुर्मास 70 दिन का है। हमने तो प्रारंभ के 50 दिनों में ही चातुर्मास मान लिया है। और अपने तो कहावत चल पड़ी है और कहावत हमने बना दी है और कहावत को हमने चरितार्थ कर दिया है। उस कहावत को ही हमने अपने जीवन का और आचरण का अंग बना दिया है कि हुआ संवत्सरीरा पारना और आगे छोड़िया गुरु महाराज रा छुट्टी। नहीं, ये कहावत हमारी नहीं है। ये कहावत उन आलसी लोगों की है जो संसार में उलझे हैं। ये कहावत अपनी नहीं, क्योंकि हम तो चातुर्मास यानी 4 महीने, ये 2 मासा नहीं है, ये चौमासा है। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य महाराज जैसे गुरु को प्राप्त करके सम्राट कुमारपाल ने अपना जीवन बदल दिया। और बदला तो ऐसा बदला, सम्राट होने पर भी, 18 देशों का अधिपति होने पर भी क्या काम होगा उनके पास में, कितनी व्यस्तता होगी उनकी। एक घर चलाना भी सामान्य बात नहीं है, एक राज्य चलाना, और उसमें भी 18 देशों का राज्य चलाना। और वो सम्राट कुमारपाल नियम लिया था कि चातुर्मास में 4 महीनों के कालखंड में मैं पाटन छोड़ करके बाहर नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो।
बाहर क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि बाहर जाने के लिए मुझे वाहन का प्रयोग करना पड़ेगा। चातुर्मास में मैं वाहन का उपयोग नहीं करूंगा। अपने यहां पर भी पहले मैंने ऐसे कितने श्रावकों को देखा है। ब्यावर के हमारे चंपालाल जी साहब थे, रांका, बजूसन तक, श्रावण भाद्रवा सुदी पूनम तक 2 महीने वो कभी बाहर नहीं जाते थे। अपने गांव में रहकर धर्म, ध्यान, आराधना करना, तपश्चर्या करना। वाहन का प्रयोग नहीं। यहां पर भी आप जहां तक संभव हो चल सको पैदल आओ, स्कूटर का प्रयोग भी मत करो। चातुर्मास का समय है, जैनक का समय है, धर्म आराधना का समय है, विराधना का समय नहीं है। वाहन का प्रयोग भी कोई अत्यंत आवश्यक हो, अनिवार्य हो तो ही करो, अन्यथा नहीं। और ध्यान रहे, जैना हमारे अंतर में जो पैदा होती है ना, जैना का भाव वो प्रेम से पैदा होता है। हमने अपने ऊपर प्रेम किया, अपने परिवार के प्रति प्रेम किया है, मगर समस्त जीवों से प्रेम करो, कीड़े मकोड़ों से भी प्रेम करो। वो भी जीव है, वो भी आत्मा है, वो भी तुम्हारे समान आत्मा है, उनसे भी प्रेम उतना ही करो। और जब प्रेम करोगे तो विराधना से बचोगे। कभी पांव के नीचे गलती से भी, भूल से भी अगर कोई चींटी आ जाए तो आपके मन में रोम रोम कांप जाना चाहिए कि ये मेरे द्वारा क्या हो गया, ये क्या हो गया। प्रेम ही करुणा को जन्म देता है, प्रेम से ही जैना का जन्म होता है। सम्राट कुमारपाल जब एक बार बैठे थे, एक मकोड़ा चढ़ गया। एक मकोड़ा उनके पांव में चढ़ गया, बड़ी साइज का मकोड़ा था। और चढ़ने के बाद में अब मकोड़ा तो मकोड़ा है, मकोड़े को तो इतना पता नहीं रहता कि व्यक्ति सामने वाला कौन है कौन नहीं है। उसे तो अपना भोजन प्राप्त करना है, वो भोजन की तलाश में घूमता है। और चैंट गया, चैंट करके खून पीने लगा। सम्राट कुमारपाल ने पहले देखा एक मकोड़ा है और खून पी रहा है, और मकोड़ा बड़ी साइज का है। और मकोड़े इतने जिद्दी होते हैं, एक बार पकड़ने के बाद में छोड़ते नहीं। उन्हें दूर करने जाओ तो टुकड़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं। कुमारपाल क्या करे? मकोड़े को मरते हुए मैं देख नहीं सकता, कभी भी देख नहीं सकता, तो मैं क्या करूं? इस मकोड़े को जीवित रखना है, और ज्यादा खून पी लिया तो भी वो बच नहीं सकता, वो मर जाएगा। और कुमारपाल की जैना देखो, उनकी करुणा देखो। उन्होंने चाकू लिया हाथ में, चाकू, और जहां मकोड़ा चैंटा था, चिपका था, चमड़ी सहित उसे अलग कर दिया। मुझे भले दर्द हो, मेरा भले खून बहे, लेकिन मकोड़े की रक्षा होनी चाहिए, मकोड़े को कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो भाव। अपने अगर कभी संवत्सरी प्रतिक्रमण करने के लिए बैठे हों, और संवत्सरी प्रतिक्रमण में एक 40 लोगस्य का कायोत्सर्ग आता है, बड़ा कायोत्सर्ग आता है, हाथ में माला लेकर के बैठे हों। अब 161 नवकार गिनने हैं, समय तो लगता है। और काउसक करने से पहले अप्पाणंग बोशिरामी कर दिया हो। अप्पाणंग बोशिरामी करते हैं ना, अनथ बोलते समय लास्ट में क्या बोलते हैं? अप्पाणंग बोशिरामी। अप्पाणंग बोशिरामी का अर्थ क्या है? मैं अपने आप को अपने शरीर से अलग करता हूं। शरीर में जो कुछ हो मुझे कोई मतलब नहीं है।
बराबर, बस खाली बोलते ही हैं कि मन में भी आता है ऐसा। अपन वो सिरामी किया और एक एक्सपोर्ट साइज क्वालिटी का मच्छर वहां पर आसपास घूम रहा था। उसने आपको देखा, आपकी मुद्रा को देखा, आपके भावों को जाना कि इन्होंने अपन वो सिरामी कर दिया, अब ये हिलने डुलने वाले नहीं हैं, अब मैं यहां पर सुरक्षित हूं। क्योंकि एक परमात्मा के अनुयायी श्रावक का यह देह है, श्रावक की काया है, श्रावक का मन है, तो वो तो मुझे मारने वाला नहीं, मुझे बचाने वाला है। तो चलो अब मुझे भोजन की जरूरत है तो एक आध बूंद खून ले लेता हूं, ज्यादा तो नहीं, एक बूंद खून हाथ में आकर के बैठा। और उसने अपनी पाइपलाइन भीतर डाली और फिर खून को शक करने लगा। मच्छर के खून पीने की एक अपनी एक प्रक्रिया है, और आप इधर नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम कर रहे हैं, आंख बंद किए, क्या करेंगे? नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हैरियाणम ध्यान उदय, नमो उपजायाणम तक तो बैठे रहे, नमो लोए सब्बसाणम आते ही ये दाहिना हाथ गया सीधा, मतलब हाथ में मुंहपत्ती लेकर के यूं धीरे से ऐसे करेंगे या सीधा हाथ डालेंगे, क्या करेंगे? दोनों क्रियाएं हो सकती है, ध्यान रहे। माना कि मच्छर का काटने का दर्द आप सहन नहीं कर सकते, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप मुंहपत्ती लेकर के धीरे से उड़ा सकते। मच्छर को बचाते हुए और अपने को भी बचाते हुए, मच्छर को भी बचाते हुए आप उड़ा सकते हैं। अगर आप मुंहपत्ती लेकर के उसको धीरे से उड़ाते हैं तो समझना कि आपके अंतर में श्रावकत्व के गुण मौजूद हो रहे हैं। और अगर आपने हाथ से थप्पड़ मार दी और वो बेचारा मच्छर तो निर्भीक होकर के रक्तपान कर रहा था और वो बेचारा वहीं पर समाप्त हो जाए, तो समझना चाहिए कि अभी हमने जैना के अर्थ को ही नहीं समझा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।